जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट कर चुके थे, तो पाइप एंड सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम का भी एक एक टाइप करते हुए सारा का सारा कवर कर चुके होंगे हम लोग अभी धीरे धीरे। तो इसमें क्या है कि जैसे जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का था वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम का भी है, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस ये आएगा कि जाहिर सी बात है जो नल टंकी को भर रहा होगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा और जो नल टंकी को खाली कर रहा होगा उसे नेगेटिव में लिया जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही फॉलो करेंगी। हम एक एक करके हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अब अच्छे से उसे क्लियर कर पाएंगे। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, लेट्स ये कोई टंकी है जिसको भरने के लिए एक पाइप लगा दिया गया है, ठीक है ना। लेट्स नल ए लगा दिया गया है जो कि ये भर रहा है इसे, अब इसको भर रहा है। दूसरा नल बी लगा दिया गया, इधर से क्या लगा दिया गया, दूसरा नल बी लगा दिया गया, ये भी इसको भर रहा है। तो दो नल भरने वाले लगा दिए जाएंगे। इसका मतलब इस टंकी को दो नल अगर भरेंगे तो जाहिर सी बात है भरेंगे तो टंकी जल्दी से भर जाएगी। पहले केस तो आपके पास ही बनेगा कि नल को चालू किया जाएगा, यानी कि पाइप एंड सिस्टम देख रहे हैं हम लोग, तो पाइप एंड सिस्टम में नल चालू किए जाएंगे और टंकी को भरा जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन, कभी कभी आपको बता दिया जाएगा कि एक नल जो कि इसे निकासी नल बोला जाएगा, यहाँ से पानी को वो बाहर निकाल रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। या नल ना बता करके कभी कभी ये भी कहा दिया जाएगा एक छिद्र है, ठीक है ना, होल है, जिसकी वजह से टंकी से पानी बाहर निकल रहा है। तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो टंकी भरी जाएगी, दूसरे में से टंकी में से पानी निकाला जाएगा। ये दो कंडीशन है हमारे पास। अब आइए एक एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो नल हैं, नल ए किसी टंकी को भरने में, लाइक दिस टंकी, इसे भरने में वो लेता है 10 घंटे। कितना घंटे लेता है, 10 घंटे का समय लेता है। जबकि बी इसी टंकी को भरने में लेता है 20 घंटे का समय। कितने घंटे का टाइम ले रहा है, 20 घंटे का टाइम ले रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों नल एक साथ अगर ओपन कर दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगा। आपसे टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टाइम, कितने टाइम में नल के द्वारा टंकी भर दी जाएगी। तो टोटल कॉन्सेप्ट जैसा अभी हमने आपको बताया कि इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है टोटल आपका टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। देखिए ज़रा, सबसे पहले आपने लेना है यहाँ इनका एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा, 20। आई लेट कि इस टंकी की कैपेसिटी कितना है, 20 लीटर की। कितना है, 20 लीटर की हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। अभी इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि एक घंटे में कितना भर सकता है। अगर आपसे पूछता है तो कैपेसिटी टंकी कितनी आ जाएगी, 20 लीटर की आ जाएगी। तो इफिशियंसी इसकी कितनी आएगी, 10 से डिवाइड करेंगे 2 यूनिट और 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट। इन द सेंस ए उस टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा होगा, जबकि बी उस टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ चालू कर दिए जाएं, नल ए और नल बी को भी चालू कर दिया जाए, तो दोनों नल भरने में उसको लेंगे 3 मिनट का टाइम। 1 घंटे में 3 लीटर यूनिट भर पा रहे होंगे वो लोग, ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ चलें तो कितना समय लगेगा भरने में। तो टोटल आप जानते हैं टाइम बराबर होता क्या है, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। टाइम बराबर क्या लगेगा यहाँ, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं हम यहाँ से। टोटल कैपेसिटी कितना है टंकी की, 20 लीटर, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 18, 2/3 आवर्स लग जाएंगे आपके पास इस टंकी को फुल करने में। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन और देखिए। जैसे लेट कर लेते हैं, एक कोई टंकी है, एक कोई नल है जो किसी टंकी को भरने में ये 12 घंटे का समय लेता है, जबकि बी उसी टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। आपसे पूछा वही जा रहा कि दोनों अगर मिल करके दोनों नल एक साथ काम करना शुरू करें, एक साथ चालू कर दिए जाए, तो कितना टाइम लग जाएगा इन दोनों के द्वारा उसे टंकी को फुल करने में, ठीक है ना।
फिर वही काम आपको करना है। ये पहला क्वेश्चन था आपके पास, ये दूसरा है। आपने करने क्या है, इनका ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम देख पा रहे हैं 60। इन द सेंस आइलेट की टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर की। ठीक है, 60 लीटर की कैपेसिटी है, तो 12 से आपने डिवाइड कर देने, 12 पंचे 60, तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी उसकी एक ही, और 15 चौक 60, इसकी 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब दोनों अगर एक दिन में काम करें, एक घंटे की बात करें, एक घंटे में कितने लीटर भर पा रहे होंगे, तो 9 यूनिट लीटर पानी ये लोग भर पा रहे होंगे। तो टाइम बराबर, टाइम अगर आपसे पूछे तो आपने फॉर्मूला लगाना ये है, टाइम इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी कितना है, 60 डिवाइड बाई 9। एक दिन में दोनों एक घंटे में दोनों मिल करके 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 9 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 9 6 54, कितना हो जाएगा, 2/3 घंटे। ठीक है ना, देखिए अब 9 6 54 कट जाएगा, 54 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 9, तो 3 से ऊपर भी कट जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और भी बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए ज़रा इसको हटा देते हैं अभी हम। अब अगर चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप यहाँ। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए, किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे भर सकता है, जबकि नल बी उसी घंटे को 12 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल सी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से समझना मेरी बात। हमने क्या कहा, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। सी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये उसकी कैपेसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा। देन इसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अभी आपने करने क्या है, बस इनका ले लेना। तो पहले एलसीएम 10 12 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। कैपेसिटी निकाल दीजिए इनका, 10 6 60, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 15 चौक 60। ठीक है, 6 5 4 इनकी आ जाएगी कैपेसिटी, इन द सेंस सॉरी इफिशिएंसी आ जाएगी। कैपेसिटी तो 60 लीटर आ गई, इफिशिएंसी आ गई 6 लीटर 5 लीटर 4 लीटर इन यूनिट। ठीक है, अब अगर तीनों को चालू कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, लेकिन जाहिर सी बात है तीसरा वाला खाली करेगा, चलेगा तो साथ में खाली करेगा, तो हमने इनको जोड़ लेने, ये माइनस लगा देना यहाँ पर। 6 4 10, 6 5 11, 11 माइनस 4 इन द सेंस कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी, 2 को जोड़ा जाएगा, तीसरी वैल्यू को कम घटा दिया जाएगा, तो 2 को जोड़ करके तीसरी को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपके पास 7 यूनिट। कितना जाएगा, 7 यूनिट। इन द सेंस ये 1 घंटे में कितना भर पा रहे होंगे, 7 यूनिट लीटर भर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनको जोड़ लेना है, इनको घटा देना है, तो आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, अब ये 1 घंटे में अगर 7 यूनिट लीटर भरते हैं तो ये टाइम कितना ले लेंगे, अगर तीनों एक साथ काम करें। क्वेश्चन में यही होता, तीनों एक साथ काम करें कितना समय ले लेंगे। तो समय की बात करें तो टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है, 1 घंटे में वो 7 लीटर भरते हैं, तो यही आ जाएगी उसका टाइम आ जाएगा। उम्मीद करेंगे चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, डाउट किसी को किसी प्रकार का नहीं है। अब हमने फिर से आपको बता देना है कि हमने आपको अभी ये चीज़ें क्लियर करा कि जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में लगा था वही कॉन्सेप्ट टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में लगेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, को रिलेट कर पा रहे होंगे वो चीज़ें, और इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रही हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ आएंगी। बाकी आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, आ रही होंगी आई होप। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप पहले तो टाइम एंड वर्क का सारे के सारे टॉपिक आप सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, देन इसके बाद में आप पाइप एंड सिस्टम को लगाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से को रिलेट हैं। अगर आपको समझ आएगा तो दोनों टॉपिक समझ आ जाएगा आराम से, डाउट नहीं बनेगा आपका।
लेकिन सबसे पहले कोशिश करो आप टाइम एंड वर्क देख लीजिए, ठीक है ना, इसके पहले। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आ जाइए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा दो नल ए व बी किसी टंकी को 24 या फिर 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और बी को कितनी देर बाद, ध्यान समझना, कह रहा बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले करना क्या है, आपने लेना है इनका एलसीएम लेंगे। 24 और 32 का 96 दिखाई दे रहा, 24 चौका 96 और 32 तियाँ 96। इनकी कैपेसिटी आएगी कितना, 96 यूनिट लीटर में, और इनकी इफिशियंसी आ गई 4, ए की और बी की आ गई 3। अब देखो ध्यान से, इसको टाइम लाइन पे समझना अच्छे से। ये लेट्स कर लेते हैं, ये 96 लीटर की कैपेसिटी की एक टंकी है। इस टंकी, ये टंकी है एक 96 लीटर की टंकी है। अब इसमें क्या किया जा रहा, इसने ये कहा कि ये पूरा का पूरा 18 मिनट में भरना चाहिए, जिसमें बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए। इन द सेंस ए और बी दोनों एक साथ तो चले होंगे, लेट्स मान लेते हैं वो एक्स। देखो ध्यान से, ए और बी दोनों एक साथ चला दिए जाते हैं, दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है। लेट्स कर लेते हैं एक्स आर के बाद, एक्स आर तक ये दोनों चलेंगे एंड एक्स आर के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ तक ये लोग भर देते हैं इसको, ठीक है ना। एक्स आर के बाद यहाँ तक इन्होंने फुल कर दिया इसे, तो इसके बाद में पता चला एक और बी यहाँ पहुँच जाते हैं भरते हुए। अब इसके बाद बी को बंद कर दिया जाएगा, ए को चालू रखा जाता है और ये भरते भरते लास्ट तक जाएगा, पूरी टंकी को भरेगा। अब आपको पता ही अच्छे से, क्योंकि इसने कहा कि टंकी भरनी चाहिए कितने समय में, टाइम आपको दिया इसने 18 मिनट। 18 मिनट में टंकी को फुल होना होगा, ठीक है ना। 18 मिनट में टंकी को फुल होना होगा। अगर हमने घंटे में बोल दिया तो कोई बात नहीं है, आप इसको समझ ले 24 मिनट, ये 32 मिनट में था, ठीक है ना। 24 मिनट में भर सकता है, ये 32 मिनट में, तो 96 कैपेसिटी आ गई, इफिशिएंसी आ गई 1 मिनट में 4 और 1 मिनट में 3। इन द सेंस ये मिनट में आ जाएगा। मान लीजिए x मिनट अगर चला, दोनों एक साथ चलते हैं x मिनट तक, इसके बाद में यहाँ तक ये लोग आ जाते हैं, इसके बाद में b को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ मिनट के बाद b को बंद कर दिया जाता है और a द्वारा पूरा काम किया जाता है, बची टंकी को भरा जाता है, जो कि 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप ये देखो, शुरू से लेकर के लास्ट तक कौन ऐसा है नल जो चल रहा है। आप देखो, कहोगे सर ए चलता हुआ दिखाई दे रहा, बी तो बीच में रुक रहा। एक काम करो, अब ए को उठाओ आप, ए के द्वारा, यानी ए अब 18 मिनट तक पूरा चला होगा, नल 18 मिनट तक चलाया गया होगा, तो ए इंटू 18 कर देते हैं, प्लस जो भी वैल्यू बची होगी, रिमेनिंग वैल्यू किसके द्वारा चली जाएगी, वो चली जाएगी बी के द्वारा, बराबर हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। ये क्या आ जाएगी आपकी, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। अब आपने देखा ए एक दिन में भरता है 4, तो भरा होगा 18 यूनिट, प्लस आर की वैल्यू कितना है, रिमेनिंग, ओके कोई नहीं। देखो बी के द्वारा मान लेते हैं इसको x दिनों में भरा जा सकता है, ठीक है, हाँ x दिनों में, क्योंकि x दिन तक तो ये चलेगा, ए तो पूरा जा रहा है, इसमें x दिन काउंट हो चुका है, ए में 18 दिन में ए का x दिन काउंट हो चुका, क्योंकि पूरा दिन गया तो x आ जाएगा 18 दिन, ए 18 दिन, बी के साथ मान लेते हैं x दिन, क्योंकि बी x दिन ही चल करके बंद हो गया, ठीक है ना, x दिन तक चलेगा। तो ये बराबर आ जाएगा कितना, बी की इफिशिएंसी है कितना, बी की कैपेसिटी 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, और टोटल कैपेसिटी आपकी है कितना, 96, टोटल कैपेसिटी 96।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ 3x इज इक्वल टू 18 चौक 72, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 96 माइनस 72। अब यहाँ से आप कम कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, तो कितना आप देख पा रहे हैं 2 4 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट इन लीटर। ठीक है ना, तो यानी आपने देखा 3x की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 24, x की वैल्यू कितना देगी 3 8 24, यानी 8 मिनट। टंकी को नल बी को कितने समय बाद बंद किया गया होगा? नल बी को 8 मिनट के बाद बंद किया गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों लगातार 8 मिनट तक चले हैं, बचे काम को ए ने कंप्लीट किया था। ठीक है ना, तो ये पूछा जाए कि कितने समय बाद बंद किया जाएगा, तो आप बता सकते हैं 8 मिनट के बाद बंद किया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने ये डिटेल मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट आप करना चाहते, तो आप देखते यहाँ कि ए शुरू से आखिरी तक जा रहा, बी बीच में छोड़ दे रहा, तो आप बस यहाँ से काम करते माइनस कर देते 96 टोटल में से। ए का काम 18 दिन में कितना किया होगा? एक दिन में 4 करेगा, 18 चौक 72, सीधा निकाल लेते आप 24। अब इस 24 काम को बी के द्वारा किया होगा, बी एक दिन में करेगा 3 यूनिट, 3 से डिवाइड कर देते, तो आप देख पा रहे हैं 8 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, 24 काम को करने के लिए 3 यूनिट से डिवाइड कर देते, आपको पता चल जाता 8 मिनट आ गया। बट ये चीज़ें तभी समझ आएंगे, पहले तो आपको डिटेल समझ आना चाहिए, देन आप तरीके से कर पाओगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा, 2 नल ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए ताकि टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ठीक है ना, कितने समय बाद ए को बंद कर रहा है इस बार, देखो ध्यान से। अभी आप यहाँ से ध्यान से देखना, नल ए है और नल बी है, ये दोनों भरने वाले ही हैं। नल ए एक समय में कितने, नल ए भरता है 48 मिनट और ये भरता है 36 मिनट, 48 मिनट और 36 मिनट में भरता है। ठीक है, ये है 48 मिनट में भर रहा और यह है 36 मिनट में भर रहा है, 48 मिनट और 36 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद में कह रहा है ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर भर जाए, 25 मिनट और 30 सेकंड के अंदर भर जाए। ध्यान से देखना, सबसे पहले करना है आपको, टाइम बताया इसने कितना, टोटल टाइम इसने बता दिया है 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर टंकी को फुल कर देना है। कितने समय पहले ए को बंद कर दिया जाए, यही पूछा इसने। ठीक है, ध्यान से देखो, 48 और 36 का आप एलसीएम ले लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है 144, 8 3 24 यानी कि 3 आ जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और 36 चौका 6 चौक 24, 4 3 12। ठीक है, कितना जाएगा 48 और 36 के एलसीएम आ जाएगा 144, इन द सेंस उस टंकी की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी 144 यूनिट। जबकि एक मिनट में कितना यूनिट भर रहा होगा, ए 3 यूनिट भर रहा होगा, बी 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा होगा। तो इसने कहा, फिर वही देखो टाइमलाइन आपके सामने बनाते हैं, लेट्स टाइमलाइन ये है, ये पूरा 144 यूनिट की वैल्यू है। आपने ए को भी शुरू कराया, बी को भी शुरू कराया आपने। ठीक है, लेट्स मान लीजिए आपने x मिनट तक चले हैं दोनों, कितने मिनट तक चले, x मिनट से, x मिनट चलने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ। इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी कंटिन्यू करता है। बी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, बी को बंद नहीं किया जा रहा, बी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसने ये बताया कि टोटल टाइम 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर टंकी भर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो पता है कि बी शुरू से आखिरी तक काम किया है, तो बी के साथ पूरा टाइम का मल्टीप्लाई कर दे, बी की कैपेसिटी के साथ में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते, देखते हैं कितना अकेला भी भर चुका होगा। देन बचे हुए कैपेसिटी को भरेगा कौन, ए भरेगा। देखो फिर वही चीज़ लगाओ, टोटल कैपेसिटी कितना है 144 है, तो बी कितने दिन तक क्या होगा, 25 मिनट 30 सेकंड।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 मिनट 30 सेकंड को 25 सही 1/2 मिनट, यानी कि 50 51/2 मिनट लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 51/2 मिनट प्लस, अब ए छोड़ रहा था तो ए की कैपेसिटी के साथ कितने दिन तक, x दिन तक काम किया जाएगा, जो कि 144 यूनिट फुल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने करने क्या है, बस कुछ नहीं करने हैं, बी की कैपेसिटी उठा के रख दो। बी की कैपेसिटी कितना है 4, बी की कैपेसिटी है 4 इंटू 51/2 प्लस ए की कैपेसिटी कितना है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144। आपने कट कर देने दो 102, कितना जाएगा 102, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 144 माइनस 102। देखो भाई, आपने 51 का 2 से गुणा करेंगे 102 हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। 3x की वैल्यू कितना जाएगी 42 आ जाएगी, कितना जाएगी 42। x की वैल्यू कितना जाएगी, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 14 मिनट बाद जो है टंकी नल बी ए को बंद कर दिया गया था। यानी ये कह सकते हैं कि ए 14 मिनट तक तो चला होगा, इसके बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है ना, आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। कितने मिनट तक चला था ये, 14 मिनट तक एक टंकी को ए नल को चालू रखा गया था, इसके बाद बंद कर दिया गया। उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। हमने पहले क्वेश्चन लिया, आपको अगर थोड़ा कम आया होगा समझ में, तो दूसरे क्वेश्चन से 100% आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता कि आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारी की सारी चीज़ें। एक भी पॉइंट आपको डाउट नहीं बनने पाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम,